हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब हमें दो इक्वेशन दे रखी होंगी और उन्हीं दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है मेन। ठीक है। चैप्टर 2 में क्या था कि ये क्वेश्चन होता था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और इनके जीरोस निकालते थे, फाइंड द जीरोज एक्स और एक्स की दो वैल्यूज़। ऐसी इसमें हमें इक्वेशन की वैल्यूज निकालनी होगी जो एक्स वाई यूज़ होने हैं। इसमें सिर्फ एक्स होता था चैप्टर 2 में, और चैप्टर 3 में एक्स वाई दोनों यूज़ होंगे। अब चैप्टर 2 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। चैप्टर 3 में स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी। अब ऐसी क्वेश्चन हम जैसे बनाए तो एक 5x प्लस 3y इक्वल 8, ये इस टाइप की क्वेश्चन हो जाएगी। ठीक है। मतलब एक नंबर x के साथ, एक नंबर y के साथ, और इक्वल में एक सिंपल नंबर, कॉन्स्टेंट नंबर। 5x प्लस 3y इक्वल 8, ये सब एग्जाम्पल है इसके कि इस टाइप की इक्वेशन होगी। अब हमें ग्राफ मेथड करना है। ग्राफ मेथड तो हमने 9th में भी करा था, बस वही है ग्राफ मेथड। बस हमें ग्राफ को बना के दिखाना होगा दो इक्वेशन का। अभी तक हमने 9th में करा था सिर्फ एक इक्वेशन को बना के दिखाना है, सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ बनाना है बस। जैसे हमें एक इक्वेशन दे दी 3x प्लस 2y इक्वल 9, इसमें वैल्यूज पुट करो, एक की दूसरी की खुद आ जाती है, फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो बस। जैसे 3x प्लस 2y इक्वल 9 है, हमने y की वैल्यू 0 पुट करी तो आ गया 3x प्लस 2 ब्रैकेट 0 इक्वल 9। तो 2 इंटू 0 0 हो गया, और 3x प्लस 9 3 को लेकर डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 3। ऐसी है y इक्वल 3, मतलब y की वैल्यू 3 पुट करी तो 3x प्लस 2 ब्रैकेट 3 इक्वल 9। 2 3 ज़ा 6, 6 को लेकर इधर माइनस हो गया तो 3x इक्वल 3 आ जाएगा। आने के बाद 3 को लेकर डिवाइड में, तो x आ गया 3/3, तो x भी 1 आ गया। अब x की जगह वैल्यू पुट करते हैं 5, तो ये 3 5 आ गई, मतलब इस वाले x की जगह 5 पुट कर दी। और वैल्यू पुट ना हमेशा ब्रैकेट में करना, ये ध्यान रखना। तो 3 और ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3 5 ज़ा 15, इधर प्लस हो रहा है 15, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 होता है -6, और 2 हो रहा है मल्टीप्लाई इसको लेकर डिवाइड में, ये कट गया तो हमारा आ गया -3y। अब हमने इसमें कितने सोल्यूशन निकाले? 3। हमेशा हमें 3 सोल्यूशन नहीं निकालने हैं इस क्वेश्चन को करते हुए। 3 सोल्यूशन नहीं सही रहते, वैसे 2 सोल्यूशन भी काफ़ी है, लेकिन कुछ टीचर 3 सोल्यूशन की डिमांड करते हैं, इसलिए हमने 3 सोल्यूशन निकाले। तो 3 सोल्यूशन ये आ गए 3 0 1 3 5 -3। एक बात हमेशा ध्यान रखना, x पहले आता है। तो हम सोल्यूशन निकालने के बाद हमने इसको बॉक्स में दिखा दिया कि x3 y0, देखो ये रहा x3 y0, x1 y3, x1 y3 और x5 और y -3। ठीक है। इस इक्वेशन को इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे कि ये 3x प्लस 2y इक्वल 9 है, तो 3x को दूसरी साइड ले गए तो 9 माइनस 3x आ गया, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड में ले गए तो y आ गया 9 माइनस 3x/2। अब डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट कर दो कि x इक्वल 1 पुट करा तो y इक्वल 9 माइनस 3 ब्रैकेट 1/2, 3 1 ज़ा 3, तो 9 माइनस 3 6/2, तो 3 आ गया। x1 y3, देखो ये रहा x1 y3। सॉल्यूशन सेम ही आएंगे दोनों मेथड से, जो इजी लगे उससे कर लेना, दोनों मेथड सही चल जाएंगे। मैं तो इसी वाले मेथड को फॉलो करता हूँ क्योंकि इसमें दोनों में वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसलिए। सॉल्यूशन आ गए, अब हम सीधा इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये भी हमें आते ही है, 9th में हमने ये सब करा ही हुआ है। जैसे वैल्यूज़ आ गई 3 0, तो 3। अच्छा, अब ग्राफ ही एक बार बता देता हूँ कि ग्राफ में 2 एक्सिस होती हैं। एक एक्सिस का नाम होता है x एक्सिस, एक का होता है y एक्सिस। इधर आते हैं x एक्सिस वाले पॉजिटिव वाले, इधर आते हैं नेगेटिव वाले, इसको कहते हैं x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है। इधर पॉजिटिव वाले, नीचे नेगेटिव वाले। अब वैल्यूज पुट करनी है 3 0, तो 3 0 यहाँ आ रहा है, यहाँ पुट करी। 1 3 1 3 पुट कर दी यहाँ। 5 -3 5 -3, 3 पॉइंट आ गए हमारे पास, तीनों को ज्वाइन कर देते हैं। इसमें हमेशा हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन बन गई। अब बस हमें एक चीज़ और करनी है, इस लाइन को डिफाइन करना है। इस पॉइंट का नाम 3 0 ब्रैकेट में लिख दो, इस पॉइंट का नाम लिख दो, और इस पॉइंट का नाम लिख दो। तीनों पॉइंट्स का नाम आ गए। और ये लाइन जो है किस इक्वेशन से बनी है? 3x प्लस 2y इक्वल 9, इस इक्वेशन से। तो इसको हम ऐसे एरो करके दिखा देंगे 3x प्लस 2y इक्वल 9। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो इक्वेशन है इसकी लाइन ये है ग्राफ पे। ठीक है, क्योंकि अभी हमें 2 लाइन बनानी होगी ग्राफ पे।
अब क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का 3.1 का। 3.1 में 3 क्वेश्चन है और हम तीनों कर लेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन 2 और 3 तो बहुत इजी है, क्वेश्चन फर्स्ट ही है कुछ हल्का सा अलग। ये क्वेश्चन है एज वाला, ये सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं वाले क्वेश्चन, एज वाले। क्वेश्चन है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब आफ्ताब ने अपनी बेटी को बताया 7 साल पहले वो अपनी बेटी से 7 टाइम्स मतलब 7 गुना था। मतलब अगर उसकी बेटी की एज 3 साल थी तो आफ्ताब की एज 21 थी, ठीक है, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना है। फिर कहता है 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। और 3 साल बाद अगर उसकी एज 8 साल है तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स, मतलब 24 years, ठीक है। मतलब 7 साल पहले 7 टाइम्स है और 3 साल बाद फ्यूचर में 3 टाइम्स है। अब बस हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। सबसे पहले इन क्वेश्चन में ध्यान रखना, हमें हमेशा ना 2 चीज़ की बात करेंगे और उन्हीं को एक्स वाई ले लेंगे। अब 2 इसमें क्या क्या आ गई 2 चीज़ें, एक तो आफ्ताब और उसकी बेटी की एज। तो लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज भी x years एंड हिज डॉटर प्रेजेंट एज भी y years, ठीक है। अब क्या बात करी थी सबसे पहले 7 साल पहले, फर्स्ट लाइन में था 7 साल पहले। तो सबसे पहले हमने क्या करा, x = y ले लिया। अगर आज मेरी एज 25 years है, 7 साल पहले कितनी थी 18, मतलब 7 year माइनस कर दिए। तुम लोगों की एज अगर 15 है, 7 साल पहले कितनी थी 8 साल, -7 कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हमने 7 साल पहले मतलब दोनों से 7 माइनस कर दिया, तो x - 7 y - 7। अब बोला हुआ है आई वॉज 7 times as old as you were, मतलब वो अपनी बेटी से 7 टाइम्स था। बेटी की एज कौन सी है, बेटी की एज x वाली y वाली, बेटी की एज थी डॉटर की y वाली, तो y को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में दिखा के। तुम्हारी इक्वेशन आ गई x - 7 = 7 ब्रैकेट में y - 7। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax + by = c। तो इसी हिसाब से हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे। तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे, x - 7 ऐसे रहेगा, 7y - 49, 7y दूसरी साइड गया तो x - 7y, 7 इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो गया, तो इधर आ गया हमारा x - 7y = -42। हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब एक बात ध्यान रखना है, जो पहली ये 2 लाइन्स थी x = y और x - 7 = y - 7, ये किसी काम की नहीं थी, ये तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दिखानी, सॉल्यूशन में भी नहीं दिखानी, ये बस मैंने समझाने के लिए दिखाई थी। इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट होगी बननी, x - 7 = 7 ब्रैकेट y - 7, ये चीज़ समझाने के लिए थी कि 7 साल पहले 7 टाइम्स ऐसा आएगा। हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, x - 7y = -42। अब बनाएंगे दूसरी इक्वेशन, उसमें कंडीशन है 3 साल बाद। तो 3 साल बाद मतलब 3 प्लस करा दोनों की एज में, x + 3 y + 3, और फिर क्या रहा है 3 टाइम्स, तो डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, x + 3 = 3 ब्रैकेट y + 3, x + 3 और y + 3 है, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये आ गया 3y + 9। तो x + 3 = 3y + 9, 3 को दूसरी साइड ले गए और 3y को इस साइड लिया है, तो x - 3y = 6 आ गई। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से इक्वेशन बनाना, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax + by = c। दोनों इक्वेशन आ गई हमारे पास, अब बस हमें इनको सॉल्व करके दिखाना है ग्राफ वाले मेथड से। तो x - 7y = -42, वैल्यूज पुट करी, x 0 पुट करा तो y की वैल्यू आ गई 6, ऐसे सॉल्व करके। y की वैल्यू 5 पुट करी तो फिर ये हमारी 35 बना, इधर आया प्लस हुआ तो यह -7 आ गई x की वैल्यू। फिर y की वैल्यू 7 पुट करी तो x की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। 3 वैल्यूज आ गई, तो ये 3 वैल्यूज इसको टेबल में दिखा दिया। इसको इस मेथड से भी कर सकते थे कि 7y इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो गया, तो ये आ गई x - 42 + 7y। अब इसमें सिर्फ हमें y में वैल्यूज पुट करेंगे और x की वैल्यू खुद आ जाएगी ऐसी। दोनों मेथड सेम होते हैं, कोई से भी फॉलो कर सकते हैं। एक इक्वेशन की ये आ गई सॉल्यूशन। अब दूसरी इक्वेशन ये रही, इसका सॉल्यूशन निकालना है। x - 3y = 6, वैल्यू पुट करी y की 0 तो x आ गया हमारा 6, x की वैल्यू पुट करी 0 तो y आ गया -2, फिर x की वैल्यू पुट करी हमने 3 तो y आ गया -1। 3 सॉल्यूशन आ गए इस इक्वेशन से भी, ये टेबल बना दी। और दूसरे मेथड से ऐसे बना सकते थे कि x = 6 + 3y, फिर सीधा वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन में। अब इन दोनों सॉल्यूशन में क्या फ़र्क होता है, जैसे इसमें अब हम इसमें y और x दोनों में वैल्यू पुट कर सकते हैं, x में भी y में भी।
इस मेथड से हम सिर्फ y में वैल्यू पुट कर पाएंगे, इसलिए वाला मेथड ज़्यादा सही रहता है फॉलो करने के लिए। अब दोनों टेबल आ गई, एक ये टेबल और एक ये टेबल। तो इस टेबल के पॉइंट प्लॉट करें 0 6 0 6, -7 5 -7 5 7 7 7 7। ऐसे इसके दूसरे के प्लॉट करें 6 0 6 0 0 -2 0 -2 3 -1 3 -1। ये 3 पॉइंट्स आए, स्ट्रेट लाइन हमने बना दी, ज्वाइन कर दी। ये 3 पॉइंट थे, हमने इसकी भी ज्वाइन कर दी। ये 3 पॉइंट अलग ज्वाइन होंगे, ये 3 पॉइंट अलग ज्वाइन होने वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और दिखानी है हमें कि ये कौन सी इक्वेशन थी, ये पहली वाली इक्वेशन से आया। तो x - 7y = -42, इसको ऐसे एरो करके दिखा देंगे। ऐसी ये वाली इक्वेशन को दिखा देंगे x - 3y = 6, x - 3y = 6, ठीक है। बस इक्वेशन बनाना सीखना है, ग्राफ पे प्लॉट करना तो आता ही है। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था कि आफ्ताब ने अपनी बेटी को बोला 7 साल पहले, तो दोनों से 7 7 माइनस करे, उसकी एज 7 टाइम्स हो गई थी, तो x - 7 = 7 ब्रैकेट 5 - 7। और ऐसे 3 साल बाद तो x + 3 y + 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बना के दिखा दी, ग्राफ आ गया हमारा बस, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 एंड लेटर बाइज अनदर बैट एंड 2 बॉल्स फॉर 1300। रिप्रेजेंट इक्वेशन इन ग्राफ। मतलब क्रिकेट टीम के लिए 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदी और बाद में भी हमने बैट और बॉल खरीदे हैं। तो दो चीज़ हमें क्या दिख रही है कि इसमें बैट बॉल की बात हुई है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी x एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी y। बस ये ध्यान रखना, किसी भी दो चीज़ की बात करें तो उसी को x y ले लेंगे। बैट बॉल की बात करें तो बैट बॉल की कॉस्ट को x y ले लिया। अब इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाना बहुत ईजी है। इसमें 3 बैट खरीदे तो 3x प्लस 6 बॉल खरीदी तो 6y, 3x + 6y इक्वल, खर्चा कितना हुआ 3900, 3900 इक्वल में आ गया। ऐसी दूसरी इक्वेशन, एक अनदर बैट मतलब एक बैट खरीदा तो सिर्फ x, 1x मतलब x, 2 बॉल्स खरीदी तो प्लस 2y इक्वल 1300। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इसको हमने दूसरे टाइप में चेंज करके देखा तो मतलब 6y को इधर ले आए, और हम दूसरे मेथड से समझा रहा हूँ आपकी बार, ठीक है। तो 6y को इधर ले आए तो ये आ गया 3x = 3900 - 6y, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड में, तो हमारी x की ये आ गई। अब इसमें सीधा हमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। इस इक्वेशन में ये इक्वेशन वैल्यूज पुट करेंगे। y की जगह पुट करा 400, तो x आ गया हमारा 500 सॉल्व करके। फिर y पुट करा 300, x आ गया 700। y पुट करा 200, x आ गया 900, ठीक है। 3 सॉल्यूशन आ गए, टेबल में दिखा देंगे। ऐसी दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 1300, 2y को उधर ले गए, तो ये रही दूसरी इक्वेशन। बस में वैल्यूज पुट कर देंगे। 500 पुट करा y तो x आ गया 300, 600 पुट करा 100, 400 पुट करा y तो x आ गया 500। फिर हमने बस टेबल बना दी। हमने इसमें दूसरा मेथड फॉलो करा था। अगर पहले वाले मेथड से बनाते इक्वेशन तो ऐसे बन जाती, सीधा वैल्यू पुट करी 400, ये बना 2400, इधर जाके हुआ मल्टीप्लाई, वो माइनस, ये आ गया हमारा 1500, 3 आ गया डिवाइड में, 500 आ गया हमारा x y की वैल्यूज आ गई। और दूसरी इक्वेशन के लिए भी ऐसी होना है कि y की वैल्यू पुट करी 600, ये 1200 आया, इधर हुआ माइनस, तो x आ गया 100। मेथड दोनों चल जाएंगे, वो बस मैंने समझाने के लिए इसलिए दूसरा मेथड अभी लिया। पॉइंट्स आ गए 500 400 प्लॉट कर देंगे, 500 400 700 300 900 200 स्ट्रेट लाइन बना दी। फिर वाले पॉइंट प्लॉट करें 300 500 100 600 और 500 400, ये रहे पॉइंट्स। मतलब ये पॉइंट्स तीनों इसी में आ रहे हैं। मतलब हमें दिख रहा है कि ये एक ही लाइन में सारे पॉइंट आ गए। इस लाइन को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इसको आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें होना क्या है। बस अभी समझ लो 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो ऐसे अलग अलग आ जाएंगे लाइन, या फिर एक के ऊपर एक, या फिर ऐसी पैरेलल लाइंस। इनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी बस इतना समझ लो कि ये एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप हो गई, ठीक है। इसको कहता है कोइंसिडेंट लाइन।
अब बस हमें ये दिखा नहीं होती कि कौन सी इक्वेशन से बनी है लाइन, तो ये 3x प्लस 6y इक्वल 3900, एरो एक ऊपर कर दिया एक नीचे कर दिया, बस ये ग्राफ भी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन ईजी है, बस इक्वेशन बनाना आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन सेम है, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो हमने कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल 1 kg ऑफ ग्रेप्स को x5 ले लिया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी सीधा 2x प्लस 1y इक्वल 160, 2x प्लस 1y इक्वल 160। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन 4 kg एप्पल्स 2 kg ग्रेप्स, तो 4x प्लस 2y इक्वल 300। इक्वेशन बनानी तो आसान है इन क्वेश्चनों में। एज वाले में अलग होता है, क्योंकि एज वाले कुछ अलग हिसाब से होते हैं और वो ही मेन होते हैं, वो एग्ज़ाम में वही वाले आते हैं। ये तो एग्ज़ाम में मुश्किल ही है, बहुत कम चांस है इनके आने के इस टाइप के क्वेश्चन के। अब बस हमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। पहली क्वेश्चन ये थी 2x प्लस 1y इक्वल 160, तो x की वैल्यू 50 पुट करी तो y 60 आ गया। फिर x की वैल्यू 60 पुट करी तो y 40 आ गया। फिर x 70 पुट करी y 20 आ गया, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन ये थी 4x प्लस 2y इक्वल 300। इसमें हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है ये 4, 2 और 300 तीनों 2 की टेबल में आ रहे हैं। तुमने क्या करा, इन दोनों से 2 ले लिया बाहर कॉमन, ब्रैकेट में लिख दिया 2x प्लस वाई इक्वल 300, 2 को लेकर डिवाइड में, ये कट गया 150, तो हमारी इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इक्वल 150। इस समय ये फ़ायदा हुआ कि हमारी इक्वेशन छोटी हो गई। इक्वेशन छोटी हो गई तो सॉल्यूशन आराम से निकल जाएंगे। ये रे वैल्यू पुट करी x 50 y 50, x 60 y 30, x 70 y 10। ये हमने टेबल बना दी, अब इनको प्लॉट कर देंगे 50 60 50 60 60 40 60 40 70 20 70 20। स्ट्रेट लाइन बना दी और ये ऐसे दिखा दिया फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। फर्स्ट इक्वेशन मतलब 2x प्लस वाई इक्वल 160, दूसरी इक्वेशन 50 50 60 30 70 10। दूसरी लाइन बन गई, ये एरो से दिखा दी इस लाइन की, इस इक्वेशन की लाइन है ये 2x प्लस वाई इक्वल 150, ठीक है। अब हमें इसमें दिख रहा है ये लाइन्स है पैरेलल, ठीक है, मतलब ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो 3 टाइप की लाइन हो चुकी है। एक थी ये लाइन कि अगर इनको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये आपस में आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगी, मतलब आपस में टकरा जाएंगी। एक टाइप की लाइन बनती है कि एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाती है, इनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, इस वाले को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और इनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। मतलब ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आपस में कभी टकराएंगी नहीं, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन बहुत इजी भी है करने के लिए, बस फर्स्ट क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब घर के लिए होमवर्क ये रहा, एक तो क्वेश्चन 2 ये रहा, और एक ये वाला क्वेश्चन 2, ये वही है एज वाला क्वेश्चन, ठीक है। दोनों को ट्राई करना, ग्राफ बनाना हो जाएगा आराम से। थैंक यू एवरीवन, बाय।